हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और उसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर 10K सब्सक्राइबर। थ्रू आउट दिस जर्नी आप लोगों ने हमेशा मुझे कांस्टेंट सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं। तो उसके लिए दिल से थैंक यू एंड आई विश कि आप हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। बाकी अब बात करते हैं वीडियो को लेकर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस को लेकर। सबसे पहले जिनका भी प्री क्लियर हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब बहुत लिमिटेड टाइम है, 15 को आपका मेंस है, तो अच्छे से प्रिपेयर करने बैठ जाइए। जितना भी टाइम है उसका बेस्ट यूटिलाइज करिए। आई होप आपने अभी तक जितना भी आपको जो 1 मंथ मिला था आपने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया होगा। और अब टाइम है कि जो ये टाइम है आप इसका मैक्सिमम यूज करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जी आपने जितनी भी पढ़ी है उसे रिवाइज करें ताकि आपको इस साल एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन मिल जाए। तो हम बात करते हैं कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। अब इन लास्ट 11 to 12 डेज के लिए अपनी स्ट्रेटेजी हम कैसे रखें। सबसे पहली चीज, अगर अभी तक आपको नहीं पता इसका पैटर्न क्या है, क्योंकि हम जो भी पेपर देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले जानना उसका पैटर्न क्या है। वैसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा उसका पैटर्न क्या है, बट स्टिल अगर आप लोग को अभी तक नहीं पता है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग ऑलरेडी, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी पहले से मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको पता होता है अच्छा हमें इस लेवल के क्वेश्चंस करने, हमें इस तरह से प्रिपेयर करना है। बट कई बार हर पैटर्न नहीं पता होता एग्जैक्टली पैटर्न क्या है। हर एक मेंस का अलग पैटर्न होता है। अगर आप आईबीपीएस पीओ देंगे उसका पैटर्न अलग है, अगर आप आईबीपीएस क्लर्क देंगे उसका अलग है, आरआरबी का अलग है और एसबीआई का अलग है। सो सबसे पहले आपको एसबीआई क्लर्क मेंस जो भी पैटर्न है वो देखना है। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा या फिर आपका सबसे बेस्ट वे क्या है, अगर आपने मॉक्स परचेज करे हैं तो मॉक्स जहां से भी आपने परचेज करे हैं एक भी एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक उठाइए एंड उसे सबमिट कर दीजिए। हो सके तो प्रीवियस ईयर का उठाना, अदरवाइज बहुत सारे साइट्स है जैसे अड्डा हो गया, गाइडली हो गया, प्रैक्टिस मॉक, बहुत जगह आपको फ्री के मॉक्स, एक फ्री मॉक्स तो आपको हर जगह अवेलेबल हो जाता है, तो वो सबमिट करिए और एक बार पैटर्न देख लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज, एसबीआई क्लर्क मेंस में आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है बट सेक्शनल टाइमिंग है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज भी है, बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ अलग ही लेवल का आपको एडवांटेज मिल जाएगा। क्योंकि उन लोगों के लिए एडवांटेज है जिनको लगता है हमारा ये सब्जेक्ट वीक है और हम हो सकता है इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, हो सकता है हमारी अगर बाई चांस कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चले जाए सेक्शनल में पर्टिकुलर, तो हम वो ना क्लियर कर पाए, तो यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट है। बट क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है तो आप हर एक सेक्शन को टाइमिंग देंगे और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ रुके। बट स्टिल कई बार केसेस होते हैं पेपर का लेवल थोड़ा टफ आ गया, जो सेक्शन आपका वीक था वही सेक्शन अगर आपका टफ आ गया, तो यहाँ पे अगर आपने किसी और सेक्शन में अच्छा कर लिया, आपने जीए बहुत टाइम से प्रिपेयर करी है, 50 मार्क्स की जीए इसमें, तो अगर आपने अच्छे से पहले से प्रिपेयर करी है तो आप खुद सोचिए आप किस लेवल के एडवांटेज पे होंगे यहाँ पे, अगर आप और सेक्शन में बहुत नॉर्मल भी कराते हैं। तीसरी चीज जो आपको करनी है, एक बार जो भी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है ना आपके स्टेट की, वो आप चेक कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा बहुत जानना कि कितनी कट ऑफ गई है, ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए। क्योंकि क्या होता है, हमें लगता है 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेंस है, बहुत टफ आएगा, वो भी एसबीआई का मेंस है, तो बहुत जरूरी है कि आप एक बार कट ऑफ को देख लें। उससे जो अभी तक मुझे लगता है मैक्सिमम कट ऑफ 100 से ज्यादा कभी नहीं गई है, तो इससे ज्यादा जाएगी भी नहीं। अगर चले भी गई तो कितनी ज्यादा, लाइक 4 to 5 मार्क्स ज्यादा जाएगी। तो मैक्सिमम अगर आप कोशिश करिएगा जब भी आप मॉक्स दे रहे हैं या फिर आप जब मेंस में देने जाएंगे, तो आपका टारगेट 105 मार्क्स से लेकर 115 मार्क्स से कम अटेम्प्ट करना होना चाहिए, ताकि अगर आप थोड़ा बहुत भी कोई क्वेश्चंस गलत होते हैं नीचे आए तो आपका फिर भी क्लियर हो जाए पेपर। तो ये थी जो कि हमको अपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं सीधे डायरेक्ट आके स्ट्रेटेजी पे कि जो भी ये टाइम बचा आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले जो हमें मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, स्पेशली रिजल्ट आने के बाद, वो है जीए, और हम सब उसी में लग जाते हैं। तो जीए आप जितने से ज्यादा लास्ट 3 to 4 मंथ्स में बोलूंगी, जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज करिए। बहुत लोग बोलेंगे कि अभी तक जो हमने पैटर्न देखा है ना उसमें ज्यादातर लास्ट 3 to 4 मंथ्स की आती है, या फिर 5 to 6 मंथ मैक्सिमम। बट कई लोग बोलेंगे कि नहीं उससे पहले की भी आती हैं कई बार, और हम कह नहीं सकते, हर बार पैटर्न चेंज होता है। तो अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, आप रिवाइज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। बट अगर आपने नहीं प्रिपेयर कर रखा है और आपने खाली ऊपर भी पढ़ी है, और जिसने नहीं पढ़ी है
तो क्या फायदा उतना जाके अगर आप इतना सारा पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप कुछ भी नहीं पढ़ पाए। तो लास्ट 3 to 4 मंथ ज्यादा मत उठाइए। इवन मैं कहती हूँ अगर आपको लगता है कि सिर्फ लास्ट 3 मंथ, तो लास्ट 3 मंथ उठाइए, बट उसे इतना बार बार पढ़ लीजिए कि आपके माइंड में बैठ जाए कि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप वो गलत ना करें, ताकि आप जीए में एक डिसेंट स्कोर कर ले। और उसके अलावा आप और सेक्शंस की भी प्रिपरेशन आपने अभी तक करी होगी, तो वहां पे भी आप एक स्कोर करके आपका मेन आपका जो होना चाहिए फोकस वो है आपकी कट ऑफ क्लियर करना और सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो ये चीज करिए। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है वेल एंड गुड, जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज करें, जितने क्विजेस दे सकते हैं उतने क्विजेस दीजिए। तो जीए में यही मैं बोलूंगी, स्पेशली मैं बोलूंगी ना, आप जो वीकली करंट अफेयर्स होते हैं ना, वीडियो से करिए। एक्चुअली क्या होता है कि जो हम मंथली करंट अफेयर्स, अभी पेपर आने वाला है तो आपको बहुत सारे मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, बट कई बार उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। वीकली में क्या होता है, आपके ज्यादातर टीचर्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं जितना भी उन्होंने वीक में पढ़ा रखा है वो सारे क्वेश्चंस कवर करें। सो आई विल से आप वीकली कवर करिए। तो एक दिन में आप 2 वीक कवर करिए, देन नेक्स्ट डे 2 वीक कवर करिए, एंड देन पूरा मंथ का रिवाइज करिए। सिमिलरली 2 वीक एंड देन पूरे मंथ का। और मंथली जो भी आप क्यूज दे सकते हैं वो दे दीजिए। गाइडली में आपको मंथली क्यूजेस मिल जाएगी फ्री की, तो आप वो दे सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका आपका रिवाइज करने का भी हो जाएगा। क्वेश्चंस गलत होते हैं, आपको पता चलता है अच्छा मैंने ये पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा, और उसको रिवाइज करिए। उस क्विज को बार बार दीजिए। और जो भी आप वीकली और मंथली कर रहे हैं, बिलीव मी, अगर आप इतना करते हैं ना, आपके माइंड में ना करंट अफेयर्स बैठने लगती है। मैंने खुद अपनी जब IBPS PO मेंस था, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना प्रिपेयर नहीं कर पाई थी जॉब के साथ। और उसके अलावा मेरा JIB का पेपर था 20 को, मेरे पास लाइक 4 to 5 डेज थे जहां पे मैं अच्छे से सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस कर सकती थी। तो मैंने यही करा था कि मैं मंथली करने की कोशिश करती थी वीडियो से, और उसके अलावा मैं क्यूजेस करती थी। तो जितना भी ये था कि मैं बार बार कर रही थी उस चीज को, बार बार उस वीडियो को देख रही थी रिपीटेटिव मोड में, तो उससे क्या हो रहा था, मेरे माइंड में वो चीज बैठ गई। अगर मैं वैसे कोशिश करती तो शायद मेरे को नॉर्मल कट ऑफ क्लियर करने में भी डाउट रहता, बट स्टिल मुझे उसका बेनिफिट मिला। अगर मैंने ये चीज पहले से और की होती तो मुझे ऐसा लगता है और ज्यादा बेनिफिट मिलता। इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि अगर जो भी लास्ट 12 to 13 डेज अगर आप ऐसे करते हैं ना, विथ फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं ना, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इवन अगर आपने जी अभी तक नहीं प्रिपेयर करी है, आई विल से आप ये स्ट्रेटेजी अपनाइए। आई एम 110% श्योर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये मेरे साथ मैंने खुद ट्राई करी है। देन उसकी बात कर लेते हैं और सेक्शन की बात। सेकेंड सेक्शन जो हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन की, मैं यही बोलूंगी कि आपने क्या करना है, हाई लेवल क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो से, टीचर के जो भी वीडियो हैं, मैंने जिनको फॉलो किया था वो थे आशीष अरोड़ा सर। आप जिनको भी फॉलो कर रहे हैं उनसे देखिए, या फिर अब तो हाई लेवल क्वेश्चंस आपको यूट्यूब में बहुत मिल जाएंगे, बट 1 या 2 टीचर से आप पढ़िए, उसके अलावा बहुत ज्यादा टीचर स्विच मत करिए। और आप क्या करिए, जैसे वो हाई लेवल क्वेश्चंस करा रहे हैं या कोई भी DI करा रहे हैं, उन्हें देखिए उनकी अप्रोच क्या है जब वो क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। उसके बाद एक DI आपने उनकी अप्रोच से देखी, अगर उन्होंने उसी में दूसरी DI करा रखी है सेम वीडियो में, तो उसको स्टॉप करके आप खुद से करने की कोशिश करिए। अगर आप जहां तक भी पहुंचते, अगर आप अटक रहे हैं, फिर भी बार बार ट्राई करिए, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है अब नहीं हो पाएगा, तो आप फिर से उस वीडियो को प्ले करके देखिए कि उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है या फिर उन्होंने किस तरह से अप्रोच करी है। इससे आपको, जब हम वीडियो से देखेंगे ना, आपको 2 बेनिफिट होंगे। अगर आप अटकेंगे तो आपको उसी टाइम पे अप्रोच पता चल जाएगी। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अलग से करें, फिर आप बार बार चीजें ढूंढें और उसमें आप ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। तो बेटर यही वे है कि आप एक DI उनकी अप्रोच से करिए, एक DI खुद लीजिए, देन उसके बाद करिए। उसके अलावा आप सेक्शनल क्यूजेस दे सकते हैं। अगर आपने परचेज कर रखे हैं तो उसमें आपको सेक्शनल क्यूजेस मिल जाती हैं। अगर नहीं भी करी है तो कोई फ्री की दे दीजिए, या फिर कोई भी जो भी फ्री के मॉक्स है ना, उसे सबमिट करके जो भी आप सेक्शनल क्वांट सेक्शन में जाइए, वहां से एक DI खुद से करिए। कोई भी, सपोज आपने 2 DI अगर उससे कर लिया, तो हाई लेवल क्वेश्चंस खुद से करने की कोशिश करिए। ऐसे आप ऑल्टरनेट डे करके कि एक दिन हाई लेवल क्वेश्चन वीडियो से कर लिया और DI आपने मॉक से प्रैक्टिस कर ली, तो इससे आपका बैलेंस भी बना रहेगा, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। तो इतना टाइम नहीं है कि हम एक ही सब्जेक्ट में लगे रहें और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे सब्जेक्ट को हम राइट वे में प्रिपेयर करें। उसके बाद इतना अगर आप क्वांट में करते हैं, इनफ रहता है। देन अब हम आते हैं रीजनिंग सेक्शन में। उसमें भी मैं बोलूंगी जैसा क्वांट में कर रहे हैं सेम स्ट्रेटेजी अपनाइए, जैसा वीडियो से पजल करने की कोशिश करिए हाई लेवल की। सबसे पहले पजल में तो मैं बोलूंगी, अगर आपने अभी तक करी होगी तो खुद से करने की, उसे पढ़िए पहले पूरा, उसके बाद पॉइंट्स नोट डाउन करिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद जहां पे आप अटक रहे हैं,
फिर से वापस जाइए, फिर से ट्राई करिए कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा, देन आप वीडियो पे स्विच करिए और देखिए कि जो भी जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हैं उन्होंने आपको कैसी अप्रोच से करा है और कहाँ आप अटके थे। अगर आप ये यहाँ पे आपने क्या गलती करी थी जिस वजह से आप अटके थे, एंड देन नेक्स्ट पजल में ये कोशिश करिए कि आप जिस उसमें अटके थे उसमें आप ना अटके, या फिर आपसे कोई गलती हो रही है तो आप देखिए हाँ मैं यहाँ पे गलती कर सकता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका टाइम भी नहीं वेस्ट हो रहा, क्योंकि जहां पे भी आप अटक रहे हैं थोड़ा आप ट्राई कर रहे हैं, देन आप वीडियो से अप्रोच ले रहे हैं। उसके अलावा सेम मैं बोलूंगी मॉक टेस्ट से, जब आप वीडियो से पजल कर रहे हैं ना तो उस दिन आप मॉक टेस्ट से मिसलिनियस क्वेश्चन करिए। जिस दिन आप वीडियो से मिसलिनियस क्वेश्चन कर रहे हैं उस दिन आप मॉक टेस्ट से या फिर सेक्शनल क्विज से पजल करिए। तो इससे आपके दोनों चीज की प्रैक्टिस हो रही है और एट द सेम टाइम आपका जो भी कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रह रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि आप सिर्फ एक ही चीज की प्रैक्टिस पे लगे हैं। थर्ड चीज इंग्लिश में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप डेली एक एडिटोरियल रीड करिए। मेक श्योर करिए आप डेली का डेली रीड कर रहे हैं, और एक करिए लेकिन पूरा जब आप उसे रीड कर रहे हैं उस समय पूरा अपना जो माइंड होना चाहिए आपका उस समय रीडिंग में होना चाहिए, उसे समझने की कोशिश करिए। नहीं भी समझ आ रहा, जितना भी समझ आ रहा है, बट रीड रेगुलरली करिए। उसके अलावा इंग्लिश में हाँ एक चीज आप जरूर करिए कि जो भी मॉक टेस्ट है या फिर सेक्शनल क्विज है ना उससे एक आरसी डेली का डेली करिए। क्या हो रहा है कि एक तो आप एडिटोरियल रीड कर रहे हैं, जब आप आरसी कर रहे हैं ना आपकी जो रीडिंग हैबिट्स भी बन रही है और आप क्वेश्चंस की सॉल्विंग, जो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ना वो भी आप सीख रहे हैं। हो सकता है आपको जब आप पहले दिन आरसी करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, आपको हो सकता है वो टफ आरसी हो, आपको नहीं आए समझ में, बट स्टिल आप उसके आंसर्स देखिए, अच्छा ये आंसर है, फिर जाके आरसी में रीड करिए, अच्छा यहां से ये आंसर निकला, तो इससे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी भी 10 to 12 डेज है, अगर आप अभी भी प्रैक्टिस करते हैं ना इस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। उसके अलावा एक दिन आरसी कर लीजिए क्योंकि एडिटोरियल तो आप डेली रीड कर रहे हैं, और एक दिन आप ना मिसलिनियस क्वेश्चन कर लीजिए इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस, इनफ है 5 क्वेश्चंस करिए। ऐसा नहीं आपको पूरा जो भी सेक्शन है एक ही दिन में सॉल्व करना है। अगर आप इतना करते हैं आई एम श्योर, इस तरह से हर एक सब्जेक्ट में स्ट्रेटेजी अपनी मेंटेन करते हैं, आई एम श्योर आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि हमें ये नहीं करना कि एक दिन हम एक सब्जेक्ट कर रहे हैं या फिर हम जीए पढ़े जा रहे हैं, और अगर आप इतना भी कर रहे हैं ना कि आपका बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा और मिनिमम टाइम में आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। और अभी हमें यही करना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें अपना फ्लो नहीं तोड़ना पेपर तक, जो भी हमें अपना फ्लो बनाए रखना है पेपर तक। हमें ऐसा नहीं करना जीए के चक्कर में अभी तक हमने जो डीआई पढ़ी, अभी तक हमने जो हाई लेवल क्वेश्चंस करे उसका फ्लो टूट जाए। तो चाहे आप एक ही करिए बट अपने फ्लो को मेंटेन रखिए पेपर तक। उसके अलावा अगर आप वीक में 2 मॉक्स दे पाते वेल एंड गुड, अगर नहीं भी दे पाते इट्स ओके, वीक में 1 दे रहे हैं या फिर जो भी आपके पास टाइम पीरियड बचे ना उसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 भी मॉक दे पाते हैं स्टिल इनफ है। प्रेशर नहीं लेना अपने आप पे, जितना भी आप कर पा रहे हैं उतना करिए। बिलीव मी, जब हम राइट माइंडसेट से प्रिपेयर करते हैं ना हमें ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से प्रिपेयर करते हैं ना हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, और जब हम कॉन्फिडेंट के साथ प्रिपेयर करते हैं ना तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और आप ये खुद ट्राई करके देखिए, और आपको जब आप प्रिपेयर करेंगे, इवन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ आपको जल्दी चीजें समझ में आ रही हैं, आप जल्दी चीजें लर्न कर पा रहे हैं, और उसका रिजल्ट आपको पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके आगे जो भी पेपर होने वाले उसके लिए। टिल देन बाय बाय।